और इसी बीच एक बड़ी खबर संभल से मिल रही है। आज नहीं पेश होगी सर्वे रिपोर्ट। एएसआई की तरफ से कोर्ट में जो सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी थी वो आज पेश नहीं होगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आज पेश नहीं की जाएगी सर्वे रिपोर्ट। तो कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव की तरफ से ये जानकारी दी गई है और कहा गया है कि आज एएसआई की तरफ से सर्वे रिपोर्ट को कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। चलिए सीधा रुख करते हैं। अमित गंजू हमारे सहयोगी संभल से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कोर्ट कमिश्नर की तरफ से जानकारी दी गई है कि आज सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं की जाएगी और क्या कुछ कहा है उन्होंने, क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 24 तारीख को सर्वे की टीम यहां पहुंची थी और उसके साथ जब मिसहैंडलिंग हुई, मारपीट हुई और तमाम चीजें उनको सेव करते हुए पुलिस आगे बढ़ के निकल गई और आज ये रिपोर्ट सबमिट होनी थी चंदौसी में और जिसके बाद इसकी डेट पड़ गई है 8 यानी 8 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होगी, क्योंकि आज वो नहीं कंसिडर किया गया और उसकी अगली डेट दे दी गई और ऐसा माना जा रहा है कि 8 तारीख को एक बार फिर से टीम वहां अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। और क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि एक साथ दो चीजें प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बहुत बड़ा टास्क था। एक तरफ जुमे की नमाज थी और एक तरफ ये जो रिपोर्ट सबमिट होनी थी, इस पर भी अधिकारियों की नजर बनी हुई थी, जहां एक और वकीलों का एक पूरा प्रतिनिधि मंडल इस पर नजर बनाया था। एसपीओ, एपीओ सब वहां मौजूद थे ये जानने के लिए कि क्या इस पे सबमिट होती है नहीं। और ऐसे में जब ये डेट अनाउंस हुई तो कुछ ना कुछ राहत की सांस ली और एक बार फिर से प्रशासनिक अधिकारी अपने उसी काम पर लग गए हैं कि ताकि शहर के अंदर 8 जनवरी अमन चैन बना रहे। जी, 8 जनवरी को अब ये कोर्ट में पेश की जाएगी। उससे पहले क्या ये मानकर चला जाए अमित की कई बार सर्वे हो सकता है और जितनी बार जरूरत पड़ेगी एएसआई को उतनी बार यहाँ पर सर्वे की टीम पहुंचेगी, सर्वे करेगी, क्योंकि 8 जनवरी में भी काफी वक्त है। अगर अभी से क्लियर कर दिया गया है कि 8 जनवरी को रिपोर्ट सौंपी जानी है तो जाहिर सी बात है कि उससे पहले सर्वे के लिए पूरा टाइम एएसआई की टीम की ओर से लिया जाएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा एएसआई की टीम एक एक बिंदु पर काम कर रही है और उसने एक एक रिपोर्ट पूरा बिंदुवार तरीके से 17 ऐसे बिंदु तैयार किए हैं जिनको आज उन्हें सबमिट करा था। अगर टीम को जरूरत पड़ेगी तो दोबारा भी आ सकती है, लेकिन ऐसी सच कोई चीजें अभी डिस्क्लोज आउट नहीं हुई। हालांकि अब निश्चित तौर पर 8 जनवरी तक एक लंबा समय है और उस लंबे समय टीम को अगर लगेगा कि कुछ बिंदु, कुछ फोटोग्राफी या कुछ पॉइंट छूट गए तो हो सकता है वो यहाँ आ सके, लेकिन ऐसी अभी कोई चीज डिस्क्लोज नहीं की गई है। जी शीना। बिल्कुल, तो अभी तक इसे लेकर अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इससे पहले के सर्वेस की अगर हम बात करें अमित, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब टीम पहुंचती है तो आपने जैसा कि जिक्र किया कि हर एक बिंदु को बारीकी से परखा जाता है, बारीकी से एज भी पता की जाती है, कितना वक्त पहले थी, यहाँ पर तमाम चीजें पता की जाती हैं। तो ऐसे में मानकर चला जाए कि अब स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी और एएसआई की टीम एक एक चीज को बारीकी से देखेगी, हर बिंदु पर पूरी तरह से स्टडी किया जाएगा। देखिए शीनल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा निश्चित तौर पर बड़ा सेंसिटिव इशू है, लेकिन एएसआई कोई भी चीज, कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है, क्योंकि ये बेसिकली एक सर्वे होता है, पॉइंट्स का सर्वे, इसकी डेप्थ को, इसमें जो सिंबल्स होते हैं उनको बारीकी से देखते हैं, उसकी एक प्रीमस बनाते हैं, उसकी एक फोटोग्राफी कराते हैं और उसकी पूरी रिपोर्ट शीट तैयार होती है। जो 17 बिंदु हमारे सूत्र बताते हैं, 17 बिंदुओं को पूरी तरीके से तैयार किया गया है और उसमें यह भी देखा गया कि जो चीजें हैं, जो प्लीम्बर्स होते हैं उसमें पूरा पोस्ट किए गए कि नहीं, जो उसके एप्रेस होते हैं उनको बनाया गया। ऐसे तमाम इनके टेक्निकल इनके वर्ड्स होते हैं जो एएसआई की टीम ही बेहतर समझ सकती है। मगर ऐसे में अब 8 तारीख का समय मिला, यानी 8 जनवरी तक का समय मिला, एक लंबा समय। अगर जिस दौरान यहाँ सर्वे टीम 24 को करने आई थी उस दौरान अगर कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे या कोई चीज रह गई होगी तो दोबारा भी आ सकती है, मगर ऐसी कोई बात अभी उन्होंने डिस्क्लोज आउट नहीं की है, कोई चीजें ऐसी शेयर नहीं की है। लेकिन हमारे सोर्सेज बताते हैं कि अधिकारियों जो वहां मौजूद थे, जिन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की, उनके पास जो भी एविडेंसेस थे या जो भी फ्रेम्स बनाए गए थे वो सफिशिएंट थे। मगर फिर भी देखा जा सकता है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में हो सकता है कोई चीज जल्दीबाजी में छूट गई या कोई चीज ऐसी है जो सिंबल्स को नहीं रीड कर पाए या उसकी फोटोग्राफी, तो उसके लिए दोबारा भी आ सकती है। जी बिल्कुल, तो दोबारा भी टीम आ सकती है। और अमित, ये भी माना जा सकता है, जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं, कि आज हो सकता है इस वजह से सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं की गई हो क्योंकि ये पूरी नहीं हो पाई होगी, क्योंकि उस दिन हमने देखा कि जैसी टीम पहुंचती है सुबह सवेरे ही बवाल हो जाता है, पत्थरबाजी हो जाती है। हालांकि टीम उसके बाद सर्वे करती है तो हो सकता है कि कुछ चीजों को टच उस दिन नहीं किया गया होगा, यानी कि कुछ पॉइंट्स उस दिन रह गए होंगे जो सर्वे रिपोर्ट में तैयार नहीं किए गए होंगे।
आपने बिल्कुल अहम सवाल भी पूछा और बड़ी अहम जवाब भी आप ही की बात का है। निश्चित तौर पर सुबह के टाइम टीम पहुंची और टीम की सूचना कि लोगों ने गलत उसको मैसेज अपने क्षेत्र के लोगों को कन्वे कर दिया, चाहे वो दीपा सराय के लोग हों, चाहे वो गोल मार्केट के हों, चाहे पोस्ट ऑफिस रोड के हों, चाहे घंटाघर के आसपास के हों, या नगर पालिका चौक के हों, या शंकर चौक के आसपास के हों, या जहां नखासा क्षेत्र है उस क्षेत्र की बात हो, लोगों ने शेख सराय के आसपास लोगों के गलत एक मैसेज कन्वे कर दिया कि वहां टीम पहुंची, जबकि टीम सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी करने गई। फोटोग्राफी करना उनकी पार्ट ऑफ जॉब है। ना तो कोई फावड़ा लेके आए थे, ना कोई गेंती लेके आए थे, और ना ही लाठी डंडे लेके आए थे। वो तो सिर्फ एक रिपोर्ट तैयार कर ले, क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स की एक टीम होती है जो डेप्थ से स्टडी करती है, और उसमें एएसआई में जो भी टीम थी वो लोग कहीं ना कहीं इस बात को रिपोर्ट्स तैयार कर लेते हैं। हो सकता है इस भगदड़ में, चिल्लाने में, मारपीट करने में कुछ चीजें छूट गई हों, और छूटने के बाद वो उस चीज को सबमिट नहीं कर पाए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे सोर्सेज में 17 पॉइंट्स उन्होंने पूरा यहां से गैदर किए हैं। वो 17 पॉइंट्स क्या है वो डिस्क्लोज आउट अभी नहीं हुए, क्योंकि कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है जो कोर्ट से रिलेटेड होती है, और उनको जाके कोर्ट में ही सबमिट करना होता है। अब जब टाइम पीरियड मिला है तो चीजें भी सामने आएंगी। अमित, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे लगातार जानकारी हम लेते रहेंगे। तो आज सर्वे रिपोर्ट फिलहाल पेश नहीं होगी, ये बड़ी खबर हमने आपको बताई। संभल हिंसा के बाद आज पूरे प्रदेश में जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जगह जगह पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। खासतौर पर संभल में भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। हाई अलर्ट पर है संभल आज भी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आई कि कोर्ट में जो सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी थी वो अभी पेश नहीं की जाएगी। 8 जनवरी का वक्त दिया गया है। 8 जनवरी को सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। 12 जिलों की पुलिस फोर्स तैनात है इस वक्त संभल में। फर्स्ट सर्वे में वहाँ स्थानीय समाज पटोरी पे अध्ययन पहले किया। सेकेंड सर्वे हमारा जैसा कि 24 तारीख हुआ था, वहाँ काफ़ी हिंसा हुई थी, जन सामान्य असमान हो गया, इसलिए सुचारू रूप से जन सामान्य नहीं होने के कारण आगे कुछ समय की जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हियरिंग के लिए अपील करेंगे। तो देखिए, अभी 8 जनवरी का वक्त दिया गया है। 8 जनवरी को कोर्ट में पेश की जाएगी ये रिपोर्ट। लेकिन अभी तक जो जानकारियां मिल रही थी कि आज रिपोर्ट पेश होनी है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि 8 जनवरी को पेश होगी सर्वे रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले क्या दोबारा से सर्वे किया जाएगा? अमित हमारे सहयोगी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास कुछ लेटेस्ट अपडेट है। बोलिए अमित। शिनम जी, मैं एसएसपी सर को, सर आप 8 जनवरी डेट आई, क्या कहेंगे सर आप? डीएम साहब का सर लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए कैसा है ये बता दें। एकदम शांति है, यहाँ किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी सहयोग किया जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, और एकदम यहाँ अच्छे से शांति व्यवस्था व्याप्त है। सारी फोर्सेज डिप्लॉयड है, किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है। सर अब डेट मिल गई 8 जनवरी तक की, सर इस पे क्या कहेंगे सर? मेरा काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, वो किसी भी सूरत में मेंटेन किया जाएगा। थैंक यू। देखिए, आप देख सकते हैं कि एसएसपी इनका साफ कहना और मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर इनकी प्राथमिकता है, और फिलहाल चीजें नॉर्मल हैं। लोग जो नमाज पढ़ना चाहते हैं, स्वेच्छा से यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए उनको किसी प्रकार की रोक टोक नहीं, और पूरी पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है। और जहां तक कि 8 जनवरी तक की इस नेक्स्ट डेट की बात है, उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर उनका देखना इनकी प्राथमिकता है। डेट्स की बात पर उन्होंने अभी कुछ भी नहीं कहा। जी शिनम। ठीक है अमित, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि अब और तो जांच की जानी चाहिए, और सबको जांच का और जांच की जो रिपोर्ट आती है और न्यायालय के आदेश का स्वागत करना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। जानकारियां हम आपको दे रहे हैं, और इस बीच आपने सुना कि अभी ये क्लियर हुआ है कि 8 जनवरी को रिपोर्ट पेश होनी है। लेकिन उससे पहले 10 दिन का वक्त मिलने की भी बात सामने आ रही है कि 10 दिन का वक्त दिया गया है यहाँ पर, और सर्वे रिपोर्ट के लिए ये 10 दिन का वक्त दिया गया है। अब कोई सर्वे नहीं होगा, ये भी एक बड़ी जानकारी जो इस वक्त मिल रही है संभल से, इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं संभल हिंसा के बाद आज पूरे प्रदेश में जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट है। हर जिले में जगह जगह पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। खासतौर पर संभल में विशेष निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी गई है।
तो देख सकते हैं आप, ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है ताकि कोई भी अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना कर पाए। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर है। जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट पर है आज संभल। दोबारा से कोई दंगल ना हो, कोई विवाद ना हो, कोई बवाल ना हो। विशाल सक्सेना रामपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित गंजू संभल से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विशाल सक्सेना का रुख करते हैं। विशाल, क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरह से आज कोर्ट में संभल की जो मस्जिद की थी उसकी सर्वे रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन फिलहाल वो आज कोर्ट में पेश नहीं होगी। उसी को लेकर के रामपुर में जिस तरह की संभल में हिंसा हुई थी उसको लेकर के जिला प्रशासन पूरे प्रदेश में अलर्ट है। मैं इस समय रामपुर की जामा मस्जिद पर हूं। मैं आपको दिखा दूं, देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो प्रशासन ने कर रखे हैं। रामपुर में 13 थाने हैं, 13 थानों पर 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की हिंसा यहाँ नहीं हो, किसी भी तरह की कुछ नहीं हो। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, क्योंकि संभल हिंसा जिस तरह से हुई है उसमें 4 लोगों की जिस तरह से मौत हुई है उसके बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट है। और जिस तरह से आज ये देखा जा रहा है कि सर्वे रिपोर्ट आज पेश होनी थी लेकिन वो पेश नहीं होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं उसके बाद भी प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट है कि कोई भी अनहोनी, कोई भी घटना ना हो, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है। ये रामपुर की जामा मस्जिद है। मैं आपको दिखा दूं, देखिए जामा मस्जिद के गेट पे किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 1 बजे से यहाँ पे जो नमाजी है वो आने शुरू हो जाएंगे, 1:30 बजे यहाँ नमाज पढ़ी जाएगी। तो फिलहाल सुरक्षा के प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। तो रामपुर में भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं सुरक्षा के मद्देनजर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना होने पाए। अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं संभल से। अमित, भले ही सर्वे रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश ना की जानी हो, लेकिन जुम्मे की नमाज को देखते हुए संभल में आज भी अलर्ट है। जरा दिखाइए कि किस तरह की तस्वीरें हैं। और क्योंकि 1:30 बजे आप बता रहे थे कि 1:30 बजे का वक्त है नमाज के लिए, तो उससे पहले सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट कर दी गई है। देखिए शिनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि संभल में आज जब जुमे की नमाज होनी है, क्योंकि 24 तारीख की घटना के बाद ये पहला जुमा पड़ रहा है, और ऐसे में जहां एक और मेन गेट की बात है, मैं अपने कैमरा के साथ चलिए हम लोग पीछे की रास्ता दिखाते हैं जो चारों तरफ से पुलिस ने इसे टाइट सिक्योरिटी जोन बना के रखा है। देखिए ठीक ऊपर की अगर बात की जाए, देखिए इसकी छत पर जो एज छत है मस्जिद की, उस पर भी मेटल डिटेक्टर लेके लोग खड़े हैं, पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। और ऊंची इमारतें जितनी भी इस क्षेत्र में हैं उसमें पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, पुलिस, पीएसी और उसके बाद LIO, क्राइम ब्रांच, स्वाट टीम पूरी एक्टिव है। ये नहीं है कि कोई अकेला, ये देखिए एक रास्ता यहाँ का पैसेज का जाना है, कैसे पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, यहाँ ड्यूटीज पर खड़े देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता बी गेट है। इस साइड से हम लोग सबसे पहले थे जहाँ मेटल डिटेक्टर लाया गया था, जहाँ से लोग ब्रीफिंग करके, और ऐसे में अपने कैमरा में कहूंगा यहाँ का देखिए एक पूरी बैरिकेटिंग यहाँ लगाई गई है। यहाँ से जो वॉलंटियर्स है वो IDs को अपना देखने के बाद इस गेट के माध्यम से सीधे ऊपर जाएंगे जहाँ, और नीचे की अगर बात की जाए, देखिए ये पूरा एरिया को पूरा कवर करके रखा है। देखिए पुलिस की बात की जाए और पुलिस के जवान यहाँ मुस्तैद किए गए, और ऐसे में यही वो स्थान है जहाँ स्टोन पेल्टिंग कुछ दिन पहले हुई थी। उसी स्पॉट पर इस वक्त हम लोग फिर से मौजूद है। यहाँ से देखिए मस्जिद का राइट एक्सिस पे मस्जिद देखी जा सकती है, और उसके बाद अभी जिस तरह ऑफिसर्स पूरी राउंड द क्लॉक इसमें घूम रहे हैं, पुलिस अलग है, PAC अलग है, अलग 22 सेक्टर बनाए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा राइट एक बार फिर अपने दाहिने पे दिखाइए, ये मस्जिद का वो सिरा बैक साइड पे जिस वक्त हम लोग मौजूद हैं, और देखिए यही वो सिरा जहां हम खड़े, जहां गाड़ी में आग लगा दी गई थी। ये देखिए कोई दूर नहीं जगह, ये देखिए यही वो गाड़ी, इसके काले धब्बे अभी बता रहे हैं कि संभल में कैसी दंगल हुई थी। देखिए पूरा ये पूरी तरह से बना हुआ है, ये काले धब्बे इस बात का गवाह हैं कि लोगों ने संभल में किस तरह की 24 तारीख को दंगल की थी, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। और ऐसे में फिर आगे थोड़ा चलने के बाद देखिए पुलिस ऑफिसर्स पूरी पेट्रोल पेट्रोलिंग कर रहे हैं। देखे जा सकते हैं कि डिप्टी SC लेवल का एक ऑफिसर पूरी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, एक एक चीजों के पॉइंट्स को देख रहे हैं, और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है पुलिस और पुलिस। अब देखिए मैं शीनमा को बताना चाहूंगा, देखिए पुलिस PAC के जवान पूरे फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उसके बाद एक एक्सिस ये बनाया गया है जहां देखिए ये वो रास्ता था जहां स्लोप से उस दौरान पथराव हुआ, ईंट पत्थर चले। उसके बाद से देखिए पुलिस के पूरे जवान यहाँ भी मुस्तैद हैं, पर जहां तक कैमरे की नजर आ रही है पुलिस के जवान अपनी ड्यूटीज पर, यानी कि कह सकते हैं कि चारों तरफ और पूरा मस्जिद के चारों तरफ हम देख पा रहे हैं कि टाइट सिक्योरिटी है, कहीं से भी कोई अराजक तत्व ना घुसने पाए और पहले की तरह माहौल फिर से खराब ना हो, इसकी पूरी तैयारी की गई है। हमारे साथ मेरठ से उमेश श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। मेरठ में क्या स्थिति है उमेश? संभल का अलर्ट हमने दर्शकों को दिखाया, लेकिन मेरठ में क्या आज जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट दिख रहा है? देखिए संभल में तो अलर्ट है ही, मुरादाबाद मंडल में तो अलर्ट है ही, समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलर्ट है।
मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल में अलर्ट है। विभिन्न जिलों की पुलिस चाक चौबंद व्यवस्थाएं किए हुए हैं और खासतौर से मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। खास एहतियात बरती जा रही है। 1:15-1 बजे के आसपास जुमे की नमाज होगी और मेरठ में जितने भी मस्जिद हैं उनके बाहर पुलिस तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। अलग अलग चौराहों पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त एक ऐसे ही चौराहे पर खड़ी हुई है और आप इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर फोर्सेस तैनात हैं, पुलिस के जवान तैनात हैं और लगातार निगाह रखी जा रही है। जितनी भी मस्जिदें हैं वहाँ पर ऐसे ही स्थिति देखी जा रही है। हर चौराहे पर ऐसे ही फोर्सेस की तैनाती है। तो निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा पहरा है और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं, चाहे वो मेरठ हो, बागपत हो, सहारनपुर हो, बुलंदशहर हो, गाजियाबाद हो या फिर अन्य जिले हो, हर जिले में कमोवेश ऐसी स्थिति है और सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा पहरा है। एक बार मैं फिर कहूँगा, आप इसके दिखाएंगे तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था हर चौराहे पर कुछ दूरी पर यहाँ पर इमरान मस्जिद है। इमरान मस्जिद के बाहर भी फोर्स तैनात है। इसके अलावा हापुड़ अड्डे जो मुख्य चौराहा है यहाँ पर कई मस्जिदें हैं, वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है और फोर्सेस के जवानों का यही कहना है कि उन्हें स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि शांति व्यवस्था बरकरार रहे और अमनो चैन के साथ जुमे की नमाज संपन्न हो। इसके अलावा इससे पहले भी फुटमार्च किया गया था। हम चाहेंगे थोड़ा वॉक करके दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर आम जनजीवन सामान्य है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी है। और यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कैसे व्यवस्थाएं की गई हैं और लगातार डीएम और एसएसपी भी फुट मार्च निकालते हुए नजर आए थे। इससे पहले भी कई दिनों से यहाँ पर जब से संपूर्ण घटना हुई है उसके बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास चौकसी बढ़ती जा रही है और जो भी लोग आ जा रहे हैं या खासतौर से जब जुमे की नमाज कुछ देर में जब संपन्न होगी तो उस वक्त सुरक्षा का और कड़ा पहरा रहेगा। तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। अलग अलग चौराहों पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। जिलाधिकारी मेरठ का कहना है कि उन्होंने तमाम धर्मगुरुओं से भी बातचीत की है और जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो, अमनो चैन के साथ संपन्न हो, इसके लिए खास व्यवस्थाएं की गई है। और ये फोर्सेस की तैनाती चौराहों पर नजारे बताने के लिए काफी है। किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था मेरठ के विभिन्न चौराहों पर चाक चौबंद रखी गई हो, चाहे वो निशानी गेट का इलाका हो, चाहे वो हापुड़ अड्डे का इलाका हो, चाहे वो बेगमपुर का इलाका हो, चाहे वो बच्चा पार्क में फोर्सेस की तैनाती हो, अलग अलग चौराहों पर अलग अलग मस्जिदों के बाहर ऐसे ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। मैं चाहूंगा कि इस तरह की तस्वीरें आप दिखाइए कि किस तरह से जहाँ पर फोर्सेस के जवान ऐसे ही खड़े हुए हैं और लगातार निगरानी रखी जा रही है कि जो भी लोग आ जा रहे हैं उन सभी पर जो है जनजीवन सामान्य रहे। संभल में जो घटना हुई उसको लेकर के समूचे प्रदेश में एक तरह से अलर्ट है और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसा अलर्ट है। ठीक है उमेश, आप नजर बनाए रखिएगा। सुनील भी हमारे सहयोगी हमारे साथ चंदौसी कोर्ट के बाहर से मौजूद हैं और लगातार जानकारी दे रहे थे। सुनील, ये तो क्लियर हो गया है कि आज सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं की जानी, 8 जनवरी को पेश की जाएगी, लेकिन क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्या वजह रही कि आज सर्वे रिपोर्ट को पेश नहीं किया जा रहा है? देखिए, जैसे कि आज ये सारा सामने आया है, कोर्ट कमिश्नर ने कहा है कि वहां पर हिंसा हुई थी और बीच में तो तैयारी पूरी नहीं हो पाई, हिंसा से ज्यादा ये प्रभावित हुआ है, इसलिए रिपोर्ट को आज पेश नहीं किया गया है। इसलिए 8 जनवरी की अगली तारीख लगी है। वहीं उस समय इस रिपोर्ट के पेश होने की उम्मीद है। तो मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि आज ही सर्वे का काम पूरा हो गया है और अब कोई और सर्वे नहीं होगा। उन्होंने कोर्ट से डॉक्यूमेंट मांगे हैं, संबंध में जामा मस्जिद कमेटी के डॉक्यूमेंट मांगे हैं। जी ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अमित गंजू हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, आपने दिखाया कि चारों तरफ से फुल सिक्योरिटी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। बात अगर सोशल मीडिया की करें तो सोशल मीडिया पर भी कहा जा रहा है कि भड़काऊ पोस्ट या फिर किसी भी तरह का आपत्तिजनक पोस्ट अगर किया जाता है तो उस पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखिए शीनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन से घटना हुई संडे रात में 8 बजे के बाद से नेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद है और आज भी बंद है। अग्रिम आदेश तक ये बंद रहेंगी, लेकिन वो सिर्फ सदर क्षेत्र के लिए। अगर हम बात करें बबराला की बात करें या हम बात करें आउटर इनकी चंदौसी की बात करें या और तहसीलों की, बाकी तहसीलों में इंटरनेट सेवाएं चल रही हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों ने शरारती तत्वों ने इसका फायदा उठाते हुए कहीं के पोस्टर्स, कहीं की वीडियो, कहीं की स्टोन पेल्टिंग और कहीं के पुलिस की धक्का मुक्की को उससे एडिट करते हुए दिखाया और
और भड़काऊ पोस्ट डालने की कोशिश की। जैसे कि मैंने पूर्व में आपको बताया था कि कैला देवी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक है इब्राहिम नाम का, जिसका नाम सामने आया था। उसने कुछ एक पोस्ट डाला था, जिसके बाद उसको आइडेंटिफाई किया गया और उसको बुलाया गया, लेकिन उसकी उम्र मात्र 16 साल थी। अब पुलिस ने जहां एक और उसको निजी मुचलके पे छोड़ दिया हिदायत के साथ, तो वहीं अब पुलिस की टीम इस बात का भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये सोशल मीडिया के जो मिक्सिंग है किस स्टूडियो में हुई, किस कंप्यूटर पे हुई, किस मोबाइल पे हुई, किस कैफे से हुई, उसका भी पता लगा। लेकिन इन सब के ऊपर सबसे बड़ी प्राथमिकता पुलिस के लिए है कि शहर का माहौल शांत हो। जो पुराने ढर्रे पर संभल का जो पुराना एक स्ट्रक्चर है या पुराना एक शेप है वापस आए, और कहीं ना कहीं घटना के 24 घंटे बाद चीजें सामान्य हो चुकी थी। बंदी रही, लेकिन कुछ लोगों ने शॉप्स खुलते थे, लेकिन उस दिन शॉप्स नहीं खोली। लेकिन ट्यूसडे के बाद से चीजें नॉर्मल है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे और आज फ्राइडे। हालांकि फ्राइडे को आज शॉप्स भी खुली थी। इस क्षेत्र की कुछ शॉप्स इसलिए बंद है कि फर्स्ट डे से ही उन्होंने बंद रखी थी, ऐसा बताया जा रहा है। कि जहां मैं अपने कैमरे में से को थोड़ा आगे आके दिखाइए, ये देखिए शॉप्स ये बंद पड़ी हैं। इन शॉप्स को बंद होने का सबसे बड़ा कारण है कि ऐसा बताया जा रहा है कि वो लोग थे जिन्होंने स्टोन पेल्टिंग की। देखिए एक और काला धब्बा शीनम, ये देखिए यहाँ ये 2 बाइक्स खड़ी थी सामने, अपाचे और ये मोटरसाइकिल को उसमें एक पुलिस के कर्मी की गाड़ी थी, उसमें आंख के हवाले किया, उससे सटी हुई एक गाड़ी थी। गाड़ी इस गली में दीपा सराय के क्षेत्र की कैसे आई, ये सबसे बड़ा जांच का विषय है कि जो व्यक्ति का घर यहां से 1.25 किलोमीटर है, वो सर्वे की रिपोर्ट के वक्त क्यों यहां मौजूद था। जो अगर हम टीम पुलिस की बात की जाए तो 2000 से ज्यादा नंबर सर्विलांस पर अभी तक लिए गए हैं, और उनमें इंटर कॉल्स जो आपस में कॉलें हुई 188 कॉल्स कुछ नंबर्स पे रिपीटेशन के आधार पर हुई है, और उसको भी पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है। और छापेमारी जहां एक और ताबड़तोड़ चल रही है, तो वहीं फ्राइडे का दिन जुमे की नमाज का इंपॉर्टेंट है, और ये अब से कुछ घंटे बाद ये भी सकुशल संपन्न हो जाए, इसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारी करके। देखिए एक गेट में आपको और दिखाना चाहूंगा शिनम, देखिए न्यूज़ 18 एक गेट एंट्री के दिखाना चाह रही है और एग्जिट के भी। फर्स्ट गेट, सेकंड और ये थर्ड और लास्ट गेट है। ये देखिए इस पर भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। मैं अपने कैमरामैन रवि से कहूंगा थोड़ा और पीछे आइए और इसको आके यहां से देखिए, ये वो एक गेट है नमाज का, जहां वॉलंटियर पुलिस मौजूद है, पीएससी मौजूद है। ये वो युवा है, वो जवान है जो वॉलंटियर्स हैं, जो इस बात के लिए अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं। देखिए इनके पूरे आई कार्ड्स बने हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर साथ इनके साथ पूरा कार्ड है, इनकी फोटोग्राफ्स हैं। ये सिर्फ पुलिस की हेल्प के लिए ये सारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से नमाज अदा करने के लिए आगे है। अलग अलग गेट्स बने, यहाँ देखिए पुलिस से मेटल लेटर है, पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं। जो भी आदमी यहाँ से जाएगा, क्योंकि इन्हें पता है कि किसको यहाँ से जाना है, किसको नहीं यहाँ से जाना है। सर आप लोग वॉलंटियर्स हैं ना सर? वॉलंटियर नहीं? वॉलंटियर है, बता दे। वॉलंटियर हैं तो आप मनी क्यों कर रहे हैं? मैं तो पूछ रहा हूँ, आप सेवा के लिए खड़े ना, वॉलंटियर है। आपको प्रशासन ने कार्ड वर्ड बना के दिया, तो बताइए थोड़ा। हम प्रशासन की सहायता के लिए कोऑपरेट कर रहा है, वो ऐसी तो दमदारी से बोला, थोड़ा आगे आके बोले तो घबरा रहे थे, इनके मुंह से आवाज नहीं। प्रशासन की सहायता के लिए खड़े हैं, वो प्रशासन हमारे लिए कोई ऐसा माहौल नहीं है। बहुत सारे आपके वॉलंटियर्स? जी वॉलंटियर्स 30 से 40 लोग हैं। अच्छा सर, हर गेट पे लगे। तो आप सबको पहचानते हैं जो लोग आएंगे यहाँ मैक्सिमम? जी इसी क्षेत्र के लोग हैं। हाँ। तो देख सकते हैं शिनम, ये वॉलंटियर्स हैं, युवा लड़के यहाँ के खड़े हैं जिन्होंने अपनी वॉलंटियर करके इनको कार्ड्स इशू करके प्रशासन ने कल रात भर मीटिंग चली, इनके पास कार्ड्स, इनके फोटोग्राफ्स, इनके एलआईओ रिपोर्ट, यहाँ तक कि इनके मोबाइल नंबर्स और इनके 2 गारंटर्स को भी इसमें रखा गया ताकि वो बता सके कि यूथ यहाँ के, और ये आइडेंटिफाई करेंगे कोई आउटसाइडर तो आके यहाँ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की मंशा ये है कि लोग नमाज अदा करें, नमाज अदा करके अपने घर जाएं, ये प्रशासन की मंशा है। इसीलिए देखिए पुलिस के तमाम, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, आप देख सकते हैं कि पुलिस के ऑफिसर्स डटे हुए हैं राउंड द क्लॉक। पुलिस के ऑफिसर भी और साथ ही साथ वॉलंटियर भी, जैसा कि आपने दिखाया कि प्रशासन की मदद के लिए यहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका अमित गंजू, हमारे साथ विशाल सक्सेना भी जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया। उमेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए थे। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है।